आज पार्वती जी को शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं, क्योंकि जब सती स्वरूप थी और जब कथा सुनने गए थे, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। उस समय कथा नहीं सुन पाए और राम जी ने जब दर्शन दिया तो दर्शन नहीं कर पाए। पर पार्वती स्वरूप में जब हम आए हैं तो आप कथा श्रवण करा दो। और वहां शंकर भगवान कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना और सतहरि भजन जगत सब सफल। हे कुमार जी, मैं अपने अनुभव आपको बता रहा हूं। वृद्ध व्यक्ति के पास जितना रेखाएं हैं, जितना झुर्रियां हैं चेहरे पे, उतना ही अनुभव उनके पास है। घर का वृद्ध व्यक्ति का अनुभव मिल जाए और युवा का शक्ति मिल जाए, वो घर आदर्श घर बन जाएगा। समाज में जितने वृद्ध व्यक्ति हैं उनका अनुभव अगर मिल जाए और युवा का शक्ति मिल जाए, वो हमारा क्षेत्र आदर्श क्षेत्र बन जाएगा। भारत में जितने वृद्ध लोग हैं, इनकी बुद्धि लग जाए भारत निर्माण में, और जितने नौजवान हैं उनकी शक्ति लग जाए राष्ट्र निर्माण में। जितने मैया लोग हैं वो कमांड करने लग जाए अपने पति और अपने बच्चों पर कि बेटा तुझे महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसा बनना है, तो आने वाला समय में बहुत दूर नहीं होगा जिस समय हमारा भारत विश्व गुरु के स्थान पे खड़ा होगा। इसलिए उमा कहूं मैं, हे उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना अनुभव सुना रहा हूं। सतहरि भजन, सत्य क्या है? सतहरि भजन, भजन ही सत्य है। जगत सब सपना। जिस प्रकार जब आंख बंद हो जाती है, यमराज पूछेगा क्या क्या किया? बोला मैंने इतना बड़ा महल खड़ा किया, इतने बच्चे, इतने ये साथ में आया क्या? सब वहीं छूट गया, जयराम जी। इसलिए जगत सब सपना। इसलिए किसी ने कहा सपना ये संसार जब मेरा हरे, सपना ये संसार जब मेरे हरे, दिल से जरा पुकार जब मेरा हरे, दिल से जरा पुकार जब मेरा हरे, सपना ये संसार जब मेरा हरे, सपना ये संसार जब मेरा हरे, प्रेम से तो पुकार जब मेरा हरे, प्रेम से तो पुकार जब मेरा हरे। संत चरण शरण लगावे, चरण रज शीश लगावे, संत चरण रज शीश लगावे, संत चरण रज शीश लगावे, गुरु 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 चरण रज शीश लगावे। दिल से जरा पुकार जब मेरा हरे, दिल से जरा पुकार जब मेरा हरे, दिल से जरा पुकार जब मेरा हरे, दिल से जरा पुकार जब मेरा हरे।
पिता नहीं देवा, नहीं गाज पिता नहीं देवा, साधु दर्शन करवावै सेवा, साधु दर्शन करवावै सेवा। स्वामी तुलसी बाबा जी कह रहे हैं, जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमान, जब जब जीवन में धर्म की हानि होने लग जाएगी, जैसे माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाना अच्छी बात है, खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाओ, सब लैंग्वेज पढ़ाओ, लेकिन उस बच्चों को संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। बातों बातों में शिवाजी, महाराणा प्रताप, राम, भगवान कृष्ण भगवान के बारे में भी बताना आवश्यक है। भैया तो सनातन धर्म में रहने वाला हिंदू है, इसलिए अपने हिंदू धर्म को जानना, और हिंदू धर्म जब तक होगा तभी तक संसार में धर्म बचेगा। नहीं तो देख लो, जहां जहां सनातन धर्म का अभाव होने लगा वहां एक समस्या नहीं, कई समस्या प्रकट हो गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जयराम। तो जब जब हुई धर्म के हानि, हमने उसको जन्म तो दे दिया, अच्छा विद्यालय में पढ़ाया, पर संस्कार अगर नहीं दिया तो एक पिता को कहना पड़ता है उसको पुत्र के सामने, बोला पहचानता नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अर्थात उस पिता को शक है कि मैं तेरा बाप हूँ, एक माँ को कहना पड़ता है। माँ के सामने ऐसा बोलता है, अच्छा लगता है, तो निश्चित है कि आपने अपना धर्म नहीं बताया, इसलिए उसके अंदर में संस्कार का अभाव है। यही कारण है कि वृद्धावस्था होते होते वो पुत्र अपने माँ पिता को बाहर निकाल देता है और पता चलता है कि किसी बाबा जी के अनाथ आश्रम में जाके पड़ा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, इसीलिए जब समाज में धर्म की हानि होने लग जाती है तो असुर अधम अभिमानी, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु संग करवा वही सेवा। और दुनिया में एक ही धर्म है जिसका नाम सनातन धर्म है, बाकी सब मत है, पंथ है, मजहब है, संप्रदाय है। नहीं तो जब आप अपने में व्यस्त होते हो और उस व्यस्तता में जिन क्षेत्रों में हिंदू घट जाता है, पता चलता है वो पाकिस्तान के रूप में अलग हो जाता है, बांग्लादेश के रूप में वो अलग हो जाता है। मैं पूछता हूँ, पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसको एक बार नहीं कई बार बांटा गया? तो पता चलेगा कि वो भारत है, इसको बार बार बांटा गया। इस भारत से पहले का नाम भारतवर्ष था। भारतवर्ष हमारा अखंड भारत, जिस पाकिस्तान भी इसी में था, पाकिस्तान बांग्लादेश भी इसी में था, श्रीलंका भी इसी में था, बर्मा भी इसी में था, इंडोनेशिया भी इसी में था। लेकिन समय के रहते बढ़ता चला गया। मैं कभी कभी कहता हूँ कि अगर धर्म के नाम पर पाकिस्तान अलग आवश्यक था तो यहाँ मुसलमानों को रहने की क्या आवश्यकता था, और यहाँ अगर मुसलमानों की रहने की आवश्यकता है तो धर्म के नाम पर पाकिस्तान की क्या जरूरत है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं एक मंच से नहीं कई मंचों से कहता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ अगर ये प्रश्न का कोई उत्तर मुझे दे दे, वो आज तक नहीं मिला। शायद आगे आप लोगों में से कोई मिल जाए तो शायद पता चल जाए। तो कहने का तात्पर्य कि आज अगर आप नहीं जगे, अपने धर्म को नहीं पहचाना, धर्मो रक्षक
रक्षति रक्षतः। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। नहीं तो जिस दिन ध्यान करोगे पड़ोस का घर जल रहा है, मेरा क्या जाता है, पड़ोस की बिटिया भाग रही है, मेरा क्या जाता है, याद रखो। पड़ोस में जिस दिन आग लग गया वो तो संभल जाएगा या बर्बाद ही हो जाएगा, लेकिन तेरा नंबर आने वाला वो संकेत है। इसलिए अपने मोहल्ले में घर घर में जाना, धर्म की प्रति जगाना, अपने सनातन धर्म क्या है इस सबको बताना, हर घर में गीता रामायण हो ये स्थापित करवाना, और सप्ताह में एक ही दिन मंदिर जाएंगे, साप्ताहिक मिलन केंद्र, साप्ताहिक कीर्तन केंद्र, साप्ताहिक भोजन, ऐसा हम करेंगे। जिस मंदिर का हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उस मंदिर में साप्ताहिक भजन कीर्तन जरूर करना। इसी बहाने मिलते जुलते एक दूसरे का समाचार पूछते, नहीं तो पता चला क्या है वो पड़ोसन कैसी है, बोला मत पूछो, मैं तो उससे बात ही नहीं करती हूँ। किससे बात करोगे, उससे नहीं करते हो तो जयराम जी की बोलना पड़ेगा। धर्म के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते अच्छा व्यवहार अपनाओ। सबसे झगड़ा ही करोगे तो याद रखना, वाणी ऐसी बोलिए मन की आपा खोए, है ना, और को शीतल करे आप शीतल रहे। मधुर व्यवहार करोगे तो तुम्हारा समय पे पड़ोसी भी तेरा काम ही आने वाला है, दूसरा मोहल्ला वाला नहीं आएगा तेरा काम, वही आएगा। इसलिए उसके साथ मधुर व्यवहार रखना, नहीं तो हर लोग से झगड़ा ही करते रहोगे तो याद रखो, वाणी ऐसी बोलिए जो सबसे झगड़ा होए, उससे कभी न झगड़िए जो आपसे तगड़ा हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कमजोर से झगड़ा करते हो और तगड़ा जो रहता है उससे तुम लड़ते ही नहीं हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो तगड़ा उसके सामने क्या हो जाता है, तेरा मुंह बंद हो जाता है। जयराम जी के अरे अपने से कमजोर वाले को तो पता नहीं, अपने से जो कमजोर है उसे कभी गले लगा कर देखो, तेरे जीवन भर सेवा करेगा। इसीलिए अपना संबंध जो है मधुर व्यवहार, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो प्यार सभी जगत में कोई नहीं पराया है। न जाने किस मूर्ख ने हमको जातिवाद में लड़ाया है, न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। कोई अगर जातिवाद ज्यादा करता हो, आपको पता है भारत पहले विश्वगुरु के स्थान पे खड़ा था, लेकिन आज भारत का नाम किस रूप में जाना जाता है पता है आपको? भारत दूसरा नंबर आता है, जहां से गोमांस निर्यात किया जाता है, ये दूसरा नंबर में आता है। हम तो कभी कभी कहते हैं कि यहाँ से दूसरा नंबर में गोमांस निर्यात करने वाला भारत है। ऐसे जातिवाद बढ़ाने वाला और अपने देश में रह रहे ऐसे गद्दार जो भारत का भला नहीं चाहते, ऐसे लोग यहाँ से पार चल कर दो, भारत सुधर जाएगा। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। और सब घर जब जाओगे तो पता चलेगा कि अपने मोहल्ले में कोई ऐसा गद्दार तो नहीं रह रहा है जो अपने भारत को ही गाली देने का काम करता है। कोई ऐसा नेता तो नहीं है जो जातिवाद बढ़ाने का काम कर रहा है। कोई अगर जातिवाद वाले नेता प्रकट हो जाए तो उसे कान पकड़ के कहना, सब करना, जातिवाद नहीं बढ़ाना, हम पहले हिंदू हैं बाद में जाति हैं। जयराम जी की बोल कर इनमें से कौन कौन ऐसे हिंदू हो, हाथ खड़ा करना, ऐसे मुक्का बांधना, बोलो हे भगवान, आज से हम संकल्प करते हैं भारत और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हम तन मन धन से अंतिम श्वास तक लगे रहेंगे। जब तक भारत विश्व गुरु के स्थान पे नहीं खड़ा होगा तब तक हम लगे रहेंगे। भारत माता की जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधमय अभिमानी, बाढ़े असुर अधमय अभिमानी, मान
हानि हो जाएगी तो अपना बहुत हानि हो जाएगा, इसलिए सब हानि हो जाए, धन की हानि हो जाए पर धर्म की हानि ना होने पाए। इसलिए धर्म हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। और इधर गोस्वामी तुलसी बाबा जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुतना। इसके पूर्व की कथा है कि जब धर्म की हानि होने लगी तो सारी देवी देवता पृथ्वी तो गौ माता को रूप धारण करके देवी देवताओं के शरण में परमात्मा का ध्यान किया और प्रार्थना किया, स्तुति की है, हे प्रभु इस धरती धरा पर आताताई अत्याचारी बहुत बढ़ गए हैं, अब भार नहीं सहन होता। भगवान ने आकाशवाणी किया, जाओ तैयारी करो, मैं अयोध्या में आ रहा हूँ। अयोध्या में युद्ध न भवति इति अयोध्या, जहाँ किसी प्रकार की युद्ध न हो उसे अयोध्या कहते हैं। कहाँ? बोले राजा दशरथ जी के यहाँ। राजा दशरथ हमारा, दशरथ किसे कहते हैं? दशरथ हमारा जिनके द्वारा किया हुआ कार्य दसों दिशा में फैला हुआ हो उसे दशरथ कहते हैं। इसीलिए दूसरे अर्थों में जिसने दसों इंद्रियां अपने वश में कर रखा हो उसे दशरथ कहते हैं। आपके द्वारा किए हुए कार्य अगर दसों दिशाओं में फैलता हो और आपका दसों इंद्रियां अपने वश में कर रखे हो तो आपके यहाँ भगवान राम जी आएंगे। नंद बाबा और जसोदा जी के यहाँ कौन आते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं। जसोदा और नंद माना जस ददाति इति जसोदा, जो दूसरों को जस देने का काम करे उसे जसोदा कहते हैं। आनंद ददाति इति नंदः, जो दूसरों को आनंद देने का काम करे उसे नंद कहते हैं। अगर ऐसे दूसरों को जस और दूसरों को आनंद देने का काम करोगे तो आपके यहाँ भगवान श्री कृष्ण बनकर आएंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इसलिए आज तैयारी होने लगी। और इधर गोस्वामी तुलसी बाबा जी कहे, एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुतना। आज गलानी होती है राजा दशरथ जी को कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं राजा हूँ, राजमहल है, इतनी सारी प्रजा हमारा, पर भय गलानी मोरे सुतना। घर में कोई लाला नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, क्या होगा? कहाँ जाऊं मैं? किनके पास जाना चाहिए? आस पड़ोस मोहल्ला ध्यान लगाया लेकिन मन नहीं भरा। ध्यान रखना प्यारे, अपनी समस्या अगर पड़ोस को बताया तो पड़ोस तो इंतजार कर रहा है, बोले कब इसके जीवन में उदासी आए, कब इसके जीवन में दुख आए कि मुझे हंसने का मौका मिलेगा। जयराम तभी ध्यान में आया, ओहो कहाँ पड़ोस राज और इधर उधर में ध्यान कर रहा हूँ, मेरे ही राज्य में तो हमारे पूज्य गुरुदेव रहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हैं। आज चाहते तो गुरुदेव को अपने राजमहल में बुला सकते थे, बोले नहीं, आज मेरी आवश्यकता गुरुदेव है, इसलिए गुरु के दरवाजे तक मुझे जाना चाहिए। आज स्वयं चलकर जब जाते हैं दरवाजा उन्होंने खटखटाया, अभी दशरथ यहाँ गुरुदेव आज मेरी आवश्यकता आप हो, इसलिए आप मुझे कृपा करो, आप तो अंतर्यामी हो। कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम परम शिष्य मंगलम, गुरु कृपा कर दे तो शिष्य के लिए मंगल ही मंगल है। मेरे यहाँ कोई लाला नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, आपकी कृपा और आशीर्वाद हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा।